हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बताने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनएम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या एंटीपायरेटिक दवा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एंटीपायरेटिक दवा किस में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होगा आंसर, बुखार में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा एंटीपायरेटिक दवा किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो बुखार में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, अस्पताल वार्ड में दो बेड के बीच आदर्श दूरी क्या है। ठीक है, जो हॉस्पिटल में जो मरीज को बेड पे जो लिटाया जाता है, तो एक से दूसरे मरीज के बीच की बेड की दूरी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी, ये हमारी है 4 फीट। ठीक है, तो हम दो बेड के बीच की दूरी हो जाएगी 4 फीट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है, खांसने से। ड्रॉपलेट मतलब हुआ जैसे कि बलगम होता है ना, हम जैसे कि खांसते हैं तो थूक निकलता है, बलगम कफ निकलता है। तो उसी के जब हम कफ निकलता है तो फेंक देते हैं, तो कफ जैसे हम बाहर में यदि फेंक दिए तो वो सूख गया, तो सूखने से जो फिर उसी से कीटाणु जो है हवा के माध्यम से जो है कि सभी में फैलता है। और ये खांसने से भी फैलता है, यदि कोई आदमी आगे में है, खड़ा है, यदि सामने में है, तो यदि हम खांस दिए तो वो उससे भी फैल जाएगा। तो किससे हो जाएगा, खांसने से जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक है, और तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है। क्या एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है, तो ये हमारा हो गया सेवलॉन, ये हो गया 5%। सेवलॉन 5%, यहीं पे लिख देते हैं सेवलॉन 5%। जैसे क्वेश्चन आएगा कि एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है, तो सेवलॉन 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्द युक्त पेशाब कहलाता है, मतलब जब हम लोग बाथरूम जो पास होता है, तो जब दर्द यदि हुआ यूरिन पास करने में यदि दर्द हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, तो डायसूरिया कहेंगे। ठीक है, तो दर्द युक्त पेशाब क्या कहलाएगा, तो डायसूरिया कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसमें से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि रह सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जब एग्ज़ाम के लिए, इसलिए से जो है कि इस वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, जो है कि पूरा देखिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रम में कितना ग्राम होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है एक ड्रम में कितना ग्राम होता है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दे देगा, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, इस तरह से। तो एक ड्रम में कितना ग्राम होता है, तो 2 ग्राम होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक औंस में कितना मिलीलीटर होता है, ये लीटर है। ठीक है, एक औंस में कितना मिलीलीटर होता है, तो ml, मिलीलीटर का मतलब हो गया ml। ठीक है, एक औंस में कितना ml होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 ml। ठीक है, जो हम लोग सलाइन, नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं मरीज पेशेंट को, तो जैसे कि उसमें 100 ml, 25 ml, ये 100 ml, 100 ml, मतलब 1000 ml लिखा हुआ रहता है, तो वही हुआ एक औंस बराबर जो है हमारा 25 ml होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्कर और उल्टी से बचाने में किस दवा का उपयोग होता है। मतलब जब जैसे चक्कर आ गया, मन घूमने लगा, उल्टी हो जाता है, तो उसमें कि कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वमन रोधक, मतलब हो गया एंटी एमेटिक्स मेडिसिन जो है उसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे चक्कर आ रहा है, उल्टी जो आ रहा है, यदि उससे बचना है, यदि किसी को ज़्यादा उल्टी होता है, यदि गाड़ी पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, तो उल्टी होने लगता है, तो उसे एंटी एमेटिक्स मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है, एक वयस्क मतलब एक एडल्ट व्यक्ति, एक एडल्ट मैन जो है, उसका सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80। ठीक है, 120/80 होता है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊतक में O2 की कमी क्या कहलाता है। यदि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे, एनॉक्सिया कहेंगे। ठीक है,
यदि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो उससे हम कैसे पहचानेंगे? तो बोलेंगे कि एनॉक्सिया हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी एनॉक्सिया कहलाती है, ठीक है ना। जैसे ही ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो बस हम एनॉक्सिया टिक कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, मतलब कब हुआ था, ठीक है। तो मई 12 1820 ईस्वी, मतलब 12 मई 1820 ईस्वी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जो एनएम नर्सिंग एग्ज़ाम है। तो नर्सिंग एग्ज़ाम का जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आएगा ही, ठीक है। 12 मई 1820 ईस्वी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है कि जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशाब में, मतलब यूरिन में चीनी का, मतलब शुगर, पेशाब में शुगर देखिए होगा, यूरिन में शुगर का उपस्थित होना क्या कहलाता है? यदि हमारे जो है कि यूरिन में, पेशाब में चीनी, शुगर लेवल जो है कि बढ़ गया है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में जो है कि शुगर का उपस्थित होना कहलाएगा ग्लाइकोसूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये हो गया ग्लाइकोसूरिया। तब नेक्स्ट है, अब क्या है, वाष्पीय दबाव में कीटाणु मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। वाष्पीय दबाव में कीटाणु मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या करते हैं हम? वाष्पीय दबाव में कीटाणु को, मतलब कैसे इसको मारते, जैसे कि हमारा इन्फेक्टेड ग्लव्स हो गया, इन्फेक्टेड ग्लव्स है, तो उसे ऑटोक्लेविंग करके फिर से रीयूज़ में लाया जाता है, तो उससे जो है कि कीटाणु नष्ट हो जाते हैं वाष्पीय दबाव के कारण, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो ऑटोक्लेविंग कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी दर क्या होता है, मतलब जो बीट होता है नवजात शिशु में कितना होता है? तो 130 से 140 पर मिनट होता है, ठीक है ना। जैसे कि एडल्ट में 72 होता है, इसलिए इसमें नवजात शिशु में जो है कि 130 से 140 बीट पर मिनट होता है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम? मुखिया कहते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मतलब अंडरलाइन दिए हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और दूसरा क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है हमारा? जिनेवा में है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार डैश आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी आबादी है? तो 1,21,00,000। ये देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, कि इससे जो है कि क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब फिर है फोर्थ है ANP प्रोग्राम कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 1963 में, 1963 में जो ANP प्रोग्राम शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG जो है किस रोग के सुरक्षा का टीका है? तो ये हमारा आ जाएगा क्षय रोग, ठीक है। क्षय रोग जिसे हम TB बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो PHC की आबादी कितनी होती है, ठीक है। PHC जो है हमारा कितनी आबादी पे होती है? तो एक PHC जो है वो कितनी जनसंख्या, कितनी आबादी मतलब जनसंख्या, जितना बोलते हैं ना कि आदमी का जो है आबादी है वो 20,000 से 30,000 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया डैश की कमी से होता है। किसके कमी से होता है एनीमिया? तो आयरन, मतलब लोहा की कमी से होता है एनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट जो है, एक्ट अधिनियम जो एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। MTP एक्ट कब लागू हुआ था?
1972 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य उपकेंद्र की आबादी पहाड़ी क्षेत्र में कितना होता है? स्वास्थ्य उपकेंद्र मतलब ये हो गया SC। ठीक है, सब सेंटर। क्या हो गया ये? सब सेंटर। स्वास्थ्य उपकेंद्र का मतलब हो गया सब सेंटर की आबादी कितने, आबादी पहाड़ी क्षेत्र में कितनी होती है। पहाड़ी एरिया होता है ना, एक होता है मैदानी क्षेत्र में, एक होता है पहाड़ी क्षेत्र में। कितना होता है? तो ये 3000 होता है। ठीक है। अभी हम ऊपर देखे थे PHC की आबादी देखे थे 20,000 से 30,000। तो ये पहले सब सेंटर, यहाँ हो गया सब सेंटर का, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 आबादी पे एक सब सेंटर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के भोर कमेटी की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो है भोर कमेटी होता है ना, कमेटी जो है कम्युनिटी हेल्थ में, तो भोर कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 मतलब 1943 में शुरू हुई थी। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब पूछ देगा भोर कमेटी, क्या बोलते हैं, और सारा कमेटी है बहुत सारा, वो पूछ देंगे कि भोर कमेटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसे याद रखना, 1943 में, तो 1943 में भोर कमेटी शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो हो जाएगा ग्वाइटर, घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन किस में मिलता है? नमक में। ठीक है। तो नमक में आयोडीन की कमी से जो है वो ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो ये हमारा आंसर यहाँ दिया हुआ है, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो है कि मलेरिया होता है। ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, मलेरिया किससे होता है? तो मच्छर के काटने से होता है या मक्खी काटने से होता है? तो ये हमारा जो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। कौन से मच्छर से? तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया को क्या, जब शिशु जो है बच्चा स्तनपान कर रहा है, तो यदि स्तनपान को छुड़ा के मतलब उस पर उसे खाना देंगे, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वीनिंग कहेंगे। ठीक है ना। स्तनपान को छुड़ाने की प्रक्रिया को हम वीनिंग कहेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है, यूनिसेफ की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1946 मतलब 1946 है। ठीक है। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1946 में हुई। तो चलिए आप इतना ही। तो आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आई हो, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो अभी तक इतना ही। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया। ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, आप तैयारी कीजिए। चलिए थैंक यू।